रोमांटिक कहानी भाभी। शाम ढल गई थी, आंगनों में हल्की हल्की हवा बह रही थी। घर की छत पर दीपिका भाभी चांद को निहारते रहे। उनकी इतने पीछे कदमों की आहट हुई। भाभी इतनी रात को छत पर क्यों खड़ी हैं? यह अमन था, उनका देवर। भाभी चौंकी, फिर मोटी हंसी दबाते हुए बोली, कुछ नहीं, बस यूं ही चांद को देख रही थी। अमन धीरे धीरे उनके पास आ गए। हवा और भी तेज हो गई। भाभी की चुनरी उड़कर अमन के हाथ से जा टकराई। दोनों कुछ पल इंजीनियरिंग में रह रहे हैं। आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भाभी, पता है, अमन ने स्वर में कहा, चांदनी सुंदरी भी क्यों ना हो, तुम्हारे मुस्कान के आगे फीकी लगती है। भाभी ने झट से नजर झुका ली। दिल की नजर तेज हो गई। उस मछली पकड़ने वाली मशीन में बहुत कुछ कहा गया था, बिना शब्दों के। छत पर अनमोल हवाएं, उड़ती मांदरी और नजारों का डंका। उस रात दोनों की दोस्ती में दोस्ती की मंजिल सी आहट छूट गई। दीपिका भाभी बारंबार छत पर आती थीं। उन्हें चांद और तारे देखना बहुत पसंद था। अमन ने कई बार नोटिस किया कि भाभी अवशेष स्काई को निहारती रहती हैं, जैसे उनके दिल की बातें जहां छुपी रहती हैं। उस दिन जब चुनरी अमन के हाथ में आई, तो पहली बार उसने भाभी की आंखों में कुछ ऐसा देखा जो कभी महसूस नहीं हुआ। वो नजरों की मुलाकात कुछ ही पल की थी, दिल में एक हलचल छूट गई। भाभी ने धीरे से कहा, अमन, अब चलो, रात काफी हो गई है। लेकिन उनकी आंखों में छुपी चमक, उनकी लंबी कंपली, सब कुछ अमन के दिल को बेकरार कर रहे थे। उस रात अमन बहुत देर तक सो नहीं मिला। उसे बार बार वो पल याद आ रहा था जब हवा में उड़ती चुनरी ने भाभी को उसके साथ जोड़ा था। अगली सुबह अमन आंगन में मोबाइल देख रहा था। इसी रसोई से आतिश ने अपना ध्यान खींचा। भाभी नाश्ता बना रही थी। झील गुलाबी गुलाब में, खूबसूरत पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर सुबह की ताजगी। आंखों की नजरें जैसे घर सी निकली। भाभी ने चित्रांकन करते हुए कहा, अमन, कितनी बार कहा था सुबह सुबह मोबाइल मत देखो, यही बंद हो जाएगी। अमन हंसते हुए बोला, तो फिर आप ही बताएं ना, सुबह सुबह क्या देखूं? भाभी ने कहा, पढ़ाई करो, किताबें पढ़ो। अमन ने मुस्कान किया में जवाब दिया, किताबें तो बहुत दिखती हैं भाभी, लेकिन आपकी खूबसूरत शान वाली कोई चीज नहीं लगी। भाभी अचानक चुप हो गई। दिल की नजर तेज हो गई, चेहरे पर सख्ती। यादें बोले, बकवास मत करो, नाश्ता खाओ और कॉलेज निकालो। लेकिन जब अमन चला गया, तो भाभी भी मुस्कुराए बिना न रह गई। पहली बार उन्हें पता चला कि अमन की मासूम बातें उनके दिल को छू जाती हैं। उस रात फिर छत पर भाभी आसमान देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में मेरी मुस्कान उसके लिए इतनी खास है? अनोखा हवा चल रही थी। तभी अमन आया और धीरे से बोला, भाभी, आज तो तारे भी कह रहे हो, आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। भाभी ने नजरें झुका ली, इस बार मुस्कान छुपी नहीं पाई। धीरे धीरे अम्मा और भाभी के बीच बातें बढ़ती गईं। अब अमन भोजनालय रसोई में आ जाता है, कभी पानी ले लेता है, कभी नमक डाल देता है, और भाभी हर बार मुस्कुराकर उसे टोकती, तुम्हें सच में नशा होता है या बस मुझे परेशान करने आते हो? मन सैमसंग ने कहा, भाभी, सच तो यह है कि आपका चेहरा देखे बिना एक दिन अधूरा लगता है। भाभी का दिल जोर जोर से धड़क जमीन पर है, लेकिन वो हर बार नजरों को झुकाकर मखमली छिपाता है। एक दिन दो को घर में सब सोए थे। भाभी आंगन में कपड़े सुखा रही थी। तेज हवा से चुनरी बार बार उड़ रही थी। अमन फ्लाइंग पास आ गया और धीरे से बोला, भाभी, इसे कैप्चर करो, वरना ये फ्लाइकर मेरा दिल ही लेगा। भाभी ने चौंक कर अमन को देखा। उनकी आंखों में शर्म और डर दोनों थे। अमन, ये सब मत कहा करो, अमन ने धीरे से कहा, अगर सच कहूं तो आपका बिना मुश्किल लगता है। भाभी कुछ कहना चाहती थी, पर शब्द गले में अटक गए। बस इतना कहें, तुम्हें समझ नहीं आता, ये आसान रास्ता नहीं है। अमन ने आंखों में देखते हुए कहा, मुश्किल हो या आसान, भाभी, मेरा दिल तो आपका बिना निशान ही नहीं। उनकी नजरों का ठिकाना, हवा का किनारा और उस पल की दोस्ती दोनों के बीच अनकहा रिश्ता गहरा करने लगी। दोपहर का समय था। तारामंडल अचानक से वापस आ गया। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। घर के सभी लोग कमरे में थे, लेकिन अमन और दीपिका भाभी बरामदे में रेन देख रहे थे। भाभी ने हंसते हुए कहा, वाह, कितनी प्यारी बारिश हो रही है, बचपन में तो मैं भीग गई थी। अमन शैतान से बोला, तो अब क्यों रुक रही हो भाभी, आज फिर से बचपन जी। भाभी हंसकर बोली, पागल हो गए हो क्या, लोग देखो। लेकिन तभी अचानक तेज हवा से उनकी चुनी हुई उड़कर अमन के चेहरे पर आ गिरी। अमन ने उसे पकड़ लिया और धीरे से कहा, भाभी, जो लोग देखते हैं, मुझे तो बस आप ही दिखते हैं। भाभी की सांसें थम सी गईं।
बारिश की वजह से उनके गालों पर मोतियों सी चमकती दिख रही है। अमन धीरे धीरे दारा पास आया और उसके हाथ ने भाभी के प्यारे बालों को कान के पीछे कर दिया। भाभी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर वो खुद को रोक नहीं पाया। अगले ही पल बारिशें दोनों में भीगते रहे, लेकिन उस भीगने से ज्यादा उन्हें अपन दिल की नजरों से देखा दे रही थी। भाभी ने कांपती आवाज में कहा, अम्मा, ये सही नहीं है। अमन ने अपने हाथों को धीरे धीरे फुसफुसाया, सही या गलत मुझे नहीं पता भाभी, लेकिन इतना जानता हूँ कि मेरा दिल अब सिर्फ आपका है। उस पल की शायरी में बारिश भी उनके प्यार के गवाहों की तरह बन गई। रात बहुत शांत थी। घर के सब लोग सो प्रमाणित थे। छत पर लैंड हल्की चांदनी फोटोग्राफर थी। दीपिका भाभी द्वीप महासागर देख रही हैं। मन में एक अजीब अजीब सी बात थी। बारिश दो का हर लम्हा वाली उन्हें बार बार याद आ रही थी। धीरे धीरे रानी अमन छत पर आया। उसने भाभी को स्ट्रॉबेरी के पास देखा और स्वर में कहा, नींद नहीं आ रही। भाभी चौंकी, फिर से कहावत से मुस्कुराकर बोली, नहीं, बस ऐसे ही। दोनों कुछ देर चुप बैठे रहे। हवा बह रही थी और उस शख्सियत में सिर्फ किताबों को देखने का इरादा दे रही थी। अमन ने कहा, भाभी, एक बात कहूँ, दिल में अब और नहीं रख सकता। भाभी ने नजरें झुका ली। अमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है ये रिश्ता आसान नहीं है, लेकिन जो मैं महसूस करता हूँ उसे धोखा नहीं दे सकता। भाभी, मैं आपसे दोस्ती करता हूँ। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रहे हो? ये दुनिया, ये मूड, सबके सामने हम कैसे? अमन ने अपनी आंखों में देखते हुए फुसफुसाया, दुनिया बाद में सोचेगी भाभी, इस वक्त बस आप बताएं, आपके दिल में भी मेरे लिए कुछ है? भाभी की पलकों से आंखें ढेलेदार थी, लेकिन खिलौने पर खिलौने थे। धीरे से बोली, हाँ अमन, मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ। शायद बहुत पहले से। उस पर चांदनी रात ने इजहार को अपने आंचल में समेट लिया। दोनों की आंखें मोहम्मद सागर के समुद्र तट में दिखाई दी।